हम बेसिक्स को क्लियर करेंगे। थ्योरेटिकल सा डिस्कशन होगा। सबसे पहले हम इसमें पोजीशन के इस टर्म को क्लियर करेंगे कि फिजिक्स में हमारा पोजीशन से मतलब क्या होता है। एक तो हम पोजीशन जगह को बोलते हैं आम लैंग्वेज में, लेकिन फिजिक्स में इसके साथ बहुत और कंसेप्ट्स भी रिलेटेड है, वो सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। इसके बाद रेस्ट एंड मोशन, ये टर्मिनोलॉजीज इन पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। ये वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है तो इसको क्लियर करेंगे। इसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम फिजिक्स में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्यों यूज करते हैं, किस लिए हम इसको यूज करते हैं और कैसे यूज करना है, इसको डिटेल में सीखेंगे। इसके बाद मैथमेटिकल फाउंडेशंस, ये जो पोजीशन, रेस्ट, मोशन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन, इनके जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, जो मैथमेटिक यूज होता है इन कंसेप्ट्स के साथ, वो क्या है, तो उस फाउंडेशंस को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट से कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है, फर्स्ट टाइम आपने स्टडी शुरू की है, आप फिजिक्स का बुक उठाया है, तो फिर भी आपको समझ आ जाए। एक बहुत ही सिंपल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और वो पॉइंट ये है कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई आपसे एक क्वेश्चन करे, कोई भी बंदा है और वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जी ये जो वर्ड है जो कि हम यूज करते हैं कि यूनिवर्स या कायनात, सो व्हाट इज दिस यूनिवर्स, ये कायनात क्या चीज है, ये यूनिवर्स क्या है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। तो आपका आंसर क्या होगा? सिंपलेस्ट आंसर इसका ये हो सकता है कि जी यूनिवर्स इज एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं, सॉरी मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो स्टार्स है, चाहे वो प्लैनेट्स है, चाहे वो गाड़ियां है, चाहे वो बिल्डिंग्स है, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो ऑक्सीजन है, एयर है, जितने भी चीजें हैं हमारे अराउंड, तो ये सब मिलकर जिस चीज को बनाते हैं या इन सब के कलेक्शन को हम यूनिवर्स बोलते हैं। ये कायनात यानी एवरीथिंग अराउंड अस, हर चीज, एनीथिंग। ठीक है, अब अगर इसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन करे और वो दूसरा क्वेश्चन ये हो कि वेयर इज एवरीथिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि वेयर इज एवरीथिंग। ये जो एवरीथिंग एवरीथिंग हम कहते हैं कि यूनिवर्स इज एवरीथिंग, तो वेयर इज दिस एवरीथिंग, ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये हो सकता है कि जी हर चीज यानी जो अर्थ है, जो स्टार्स है, जो सूरज है, जो चांद है, बस वो इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पड़ा है। दीज आर समवेयर, किसी किसी पॉइंट पर पड़े हैं, कहीं पर पड़े। तो ये जो कहीं है या जो समवेयर हम कहते हैं कि समवेयर लाइज इन द यूनिवर्स, तो इस समवेयर को हम फिर एक स्पेशल नाम देते हैं और वो है जनाब स्पेस। ठीक है, इसको हम स्पेस बोलते हैं कि एवरीथिंग एग्जिस्ट्स इन स्पेस, हर चीज स्पेस में पड़ी है। यानी स्पेस क्या चीज है? जहां पर सब कुछ पड़ा है। यूनिवर्स इज एवरीथिंग, और ये एवरीथिंग कहाँ पर है? ये स्पेस के अंदर पड़े हैं। ठीक है, अगर हम इस एवरीथिंग को हटाए तो नथिंग विल लेफ्ट, जस्ट स्पेस रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एवरीथिंग स्पेस में पड़े है, स्पेस में है, तो अगला क्वेश्चन है कि वेयर इन स्पेस, तो स्पेस में कहाँ पर है? तो इसका आंसर हमें मिलेगा कि हर चीज का जो पोजीशन है वो क्या है, यानी स्पेस के अंदर कहाँ पर वो चीज पड़ी है। अब ये जो वर्ड है तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, ये जो पोजीशन का वर्ड है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसका एक आंसर नहीं हो सकता। कैसे? चलिए डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा ड्राइविंग तो थोड़ा ठीक भी नहीं है, लेकिन चले कोशिश कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, कोई भी जनाब एक बंदा है और ये बैठा है, शायद आपको खड़ा नजर आ रहा है लेकिन ये बैठा है। ठीक है, और यहाँ पर है एक दूसरा बंदा, चले यहाँ पर एक दूसरी बंदी है। एक बंदा है और एक क्या है, एक बंदी है। तो इसको हम एम बोलते हैं कि मतलब ये बंदा है, और इसको हम एफ बोलते हैं कि मतलब ये बंदी है। और इन दोनों के दरमियान है एक चाय का कप पड़ा है।
ठीक है, बंदा बनती है तो बीच में चाय का होना ज़रूरी सा बनता है। यहाँ पर है जनाब वाला एक चाय का कप और इन दोनों के दरमियान डिस्कशन चल रहा है। बहस मुबासा हो रहा है या डिस्कशन हो रहे हैं, बातें हो रही है और वो बातें इस बात पे हो रही है, इस पॉइंट पे हो रही है। यहाँ पर मैं डायरेक्शन को थोड़ा सा शो कर दूं कि ये जो डायरेक्शन है ये, तो इस वाले डायरेक्शन को हम बोलते हैं ये राइट साइड है, यानी हम हमारे रिस्पेक्ट से ये राइट साइड है और ये जो है ये लेफ्ट साइड है। इन दोनों के दरमियान जो बात चल रही है वो इस पॉइंट पर है कि जो बंदा है, जो मेल है, जो लड़का है, ये कह रहा है कि ये जो चाय का कप है ये जनाब पड़ा है राइट की तरफ। क्या कह रहा है कि इसका जो पोजीशन है, इसका जो जगह है, तो वो टुवर्ड्स द राइट है, ये राइट की तरफ पड़ा है। ये जो बंदी है, जो फीमेल है, जो लड़की है, ये कह रही कि नहीं, ये तो राइट की तरफ नहीं, ये तो लेफ्ट की तरफ पड़ा है। और दोनों के दरमियान इस पर डिस्कशन हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। एक कह रहा है कि ये राइट की तरफ है, दूसरा कह रहा है कि ये लेफ्ट की तरफ है। तो अब आपके ख्याल में इन दोनों में सही कौन है और गलत कौन है? कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है? शायद आप कहते होंगे कि दोनों सही है, क्योंकि आपके अपना लॉजिक होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों गलत है। और दोनों गलत इसलिए है कि ये लड़का जो कह रहा है कि ये चाय का कप राइट की तरफ पड़ा है, तो ये सेंटेंस कि दिस कप इज टुवर्ड्स राइट, ये जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसको ऐसा बोलना चाहिए कि दिस कप इज टुवर्ड्स राइट। ठीक है, इसको ये बोलना चाहिए ना कि ये मुझसे राइट की तरफ पड़ा है। ठीक है, क्या बोलना चाहिए इसको कि ये मेरे से राइट की तरफ पड़ा है। तो इसको अपने पोजीशन मेंशन करना चाहिए कि मेरा जो पोजीशन है, मैं जहां पर बैठा हूं, तो उससे राइट की तरफ ये चाय का कप है। तो फिर इसका स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। अब जो बंदी है, तो इसको भी ये बोलना चाहिए कि ये जो चाय का कप है ये मुझसे, मेरा जो पोजीशन है उससे टूवर्ड्स द लेफ्ट पड़ा है, तो फिर इसकी बात भी ठीक हो जाएगी। यानी इन दोनों को अपनी पोजीशंस मेंशन करनी चाहिए, फिर दोनों का लांजा जो है वो क्लियर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से मोरल हमें क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है, जो पॉइंट हमें यहाँ से क्लियर होते हैं वो ये है कि स्पेस के अंदर जो रियल वर्ल्ड है या जो स्पेस है, इसमें जो चीजें पड़ी है, जिन चीजों की जो पोजीशन है, उसको करेक्टली बताने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को सही से बताने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे पोजीशन का सहारा लें। यानी जिस तरह इन दोनों को अपने पोजीशन के रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। अगर ये लड़का बोले कि ये मुझसे राइट की तरफ पड़ा है तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अगर ये बोल रहा है कि नहीं, ये कप राइट की तरफ पड़ा है, तो इस लड़की की तो ये लेफ्ट की तरफ पड़ा है, फिर तो बात गलत हो जाती है। तो रिजल्ट ये निकलता है कि यूनिवर्स में चीज़ों के पोजीशन को करेक्टली बताने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे पोजीशन का सहारा लें, एक दूसरे पॉइंट का सहारा लें। और वो जो दूसरा पॉइंट जिसकी बुनियाद पर हम चीज़ों के इस पोजीशन को बताते हैं, फिजिक्स में हम उस पॉइंट को बोलते हैं जनाब रेफरेंस पॉइंट। ये नाम याद, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिसके बुनियाद पर हम स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को करेक्टली बताते हैं। अब ये एक बात हो गई। दूसरी बात की तरफ आते हैं। दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक गाड़ी है, गाड़ी को मैं अच्छे से ड्रा नहीं कर सकता, तो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, इसका मतलब गाड़ी, और इसको एक डायरेक्शन भी देता हूँ। ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट की डायरेक्शन में जा रही है, और इसका नाम ए है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी है और इसका नाम है बी, और ये बी वाली गाड़ी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर एक गाड़ी है और इसका नाम सी है। ये सी वाली जो गाड़ी है ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इस बी गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठा है, जो बंदा बैठा है, वो कह रहा है इस ए के बारे में, ठीक है, वो इस ए के बारे में कोई बात कर रहे, और ये कह रहा है कि ये जो ए गाड़ी है ये जनाब मुझसे आगे की तरफ जा रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है? मुझसे आगे की तरफ जा रही है, फ्रंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जो सी वाला है ये कह रहा है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, ये आगे की तरफ नहीं जा रहा, ये तो पीछे की तरफ आ रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है। तो ये कह रहा है कि आगे की तरफ नहीं जा रही, ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो अब इस सीन में कौन सही है और कौन गलत है?
तो ये भी वही वाला सीन है कि बी और सी दोनों की बातें इनकम्प्लीट है। बी को बताना चाहिए कि ये जो ए गाड़ी है ये मुझसे आगे की तरफ जा रहा है, और सी को बताना चाहिए कि ये जो ए वाली गाड़ी है ये मुझसे पीछे के डायरेक्शन में जा रही है, यानी मुझसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो अगेन वही बात हो गई कि चीजों के डायरेक्शन को बताने के लिए, या क्या एक बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है और इसका पोजीशन क्या है, इनको सही से बताने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे पॉइंट का सहारा लें, एक दूसरे पोजीशन का सहारा लें, और उस दूसरे पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। लेकिन फिर भी ये जो बात है इसको मजीद क्लियर करने के लिए अब हम दरमियान में लाते हैं एक एक बंदे को, एक 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 फ्रेंड को लाते हैं, जैसे एक ऐसे शख्सियत को हम दरमियान में लाते हैं जो इस पूरे किस्से को ख़त्म करे, वो फॉरएवर इसको सिंप्लीफाई करे, और उसका नाम है जनाब, उसका बड़ा ख़तरनाक सा नाम है मैथमेटिक्स। ठीक है, बीच में आ जाता है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स ये कहता है कि मैं इस पूरे स्टोरी को, या जो ये कम्प्लेक्स सिचुएशन बना हुआ है कि यार आप लोग तो पोजीशन भी सही नहीं बता सकते, डायरेक्शन भी सही नहीं बता सकते, तो आइए इस किस्से को ख़त्म करते हैं हमेशा के लिए। और ये एक कंसेप्ट बीच में लाता है। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है कि ये कंसेप्ट लाता है कि चूंकि स्पेस जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात याद आ गई कि जो स्पेस है ये तो इस असल में इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब ये तो हमें नजर नहीं आ रहा, हम स्पेस को नहीं देख सकते, चूंकि स्पेस तो एक मटेरियल चीज है नहीं, और हम नॉन मटेरियल चीजों को नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं कि इस स्पेस का कोई पिक्चर ड्रा करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं स्पेस को, और इसको पेज के ऊपर ड्रा करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि हम स्पेस को पेज के ऊपर या व्हाइट बोर्ड के ऊपर, या हम इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन करें, स्पेस को हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो फिर स्पेस के अंदर जो चीज़ों की पोजीशन है, या क्या वो रेस्ट में है, क्या वो मोशन में है, क्या वो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर ये किस्सा हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर हम क्या कर सके, अगर हम इस स्पेस को पेज के ऊपर ड्रा कर सके, यानी हम इसको देख सकें। तो इसके लिए मैथमेटिक्स ने क्या किया, इसके लिए मैथमेटिक्स ने ये किया कि चूंकि ये जो स्पेस है इसमें चीज़ें तीन तरीकों से जा सकती हैं। ठीक है, तीन तरीकों से मोशन पॉसिबल है, या तो चीज़ें लेफ्ट राइट जाएगी, या तो ऑब्जेक्ट जो है वो अप डाउन जाएगी, मोशन करेगी, या तो वो बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी। आप कहेंगे कि सर्कुलर मोशन भी तो पॉसिबल है, ये इस तरह मोशन भी तो पॉसिबल है, इस तरह भी तो पॉसिबल है, इस तरह भी तो पॉसिबल है, किसी भी तरीके का पॉसिबल है। तो जनाब वाला ये जो सारे मोशन है ये इन तीनों मोशन का ही कम्बिनेशन है, यानी इन तीनों मोशन के मुख्तलिफ केसेस से भी बनते हैं, या इनके कम्बिनेशन या कलेक्शन से ये सारे के सारे मोशन बनते हैं। बुनियादी तौर पर ये तीन तरीके का मोशन ही स्पेस के अंदर पॉसिबल है। तो मैथमेटिक्स ने कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, और वो कंसेप्ट ये है कि ऐसा कर लेते हैं कि जो लेफ्ट एंड राइट मोशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक हॉरिजेंटल एरो से। ठीक है, एक एरो उन्होंने पेज पर ड्रा किया कि बस ये लेफ्ट राइट मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, मोटिस की या लेफ्ट राइट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जो अप एंड डाउन है उसको भी एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बैक एंड फोर्थ है उसको भी एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन एरोज इसने ड्रा किए, और बताया कि ये जो है ये हमें स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल स्पेस को। रिमेंबर, इसके साथ हम रियल का वर्ड लिखेंगे क्योंकि इमेजिनेशन में तो किसी भी तरह का स्पेस पॉसिबल है। अब ये जो एरोज है इसको हम फिजिक्स में एक स्पेशल नाम देते हैं, और वो नाम क्या है, इनको हम फिजिक्स में बोलते हैं जनाब कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और फिर चूंकि तीनों एरोज सेम ही है, एक जैसे ही नजर आते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये लेफ्ट वाला है, ये अप डाउन वाला है, ये बैक एंड फोर्थ वाला है। तो इसको पहचानने के लिए हम इनको नाम देते हैं, और वो नाम क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल एरो है इसको हम एक्स का नाम देते हैं, ये जो वर्टिकली अपवर्ड है तो इसको हम वाई का नाम देते हैं, और तीसरे वाले को हम कहते हैं जेड। यानी कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये जेड कोऑर्डिनेट है। अब ये एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट है, और जब भी ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें या बातें वो एक से ज़्यादा होती है तो हम उसको एक सिस्टम कहते हैं। तो इस वजह से ये जो तीन एरोज का सिस्टम बना, इनका जो कम्बिनेशन बना, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम।
अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ये इसी रियल स्पेस की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्पेस को हम देख नहीं सकते, तो पेज पर इसको हमने ड्रा करने के लिए एक विजुअल एक ग्राफिकल तरीका अपनाया है, जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। और ये इसके अलावा भी और भी तरीके हो सकते हैं, इसके और भी तरीकों से हम स्पेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके को पर इसको मखसूस करने के लिए या इसको पहचानने के लिए हमने इसको नाम दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, क्या नाम दिया हमने इसको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और चूंकि इसमें 3 तरीके का मोशन पॉसिबल है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम डायमेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि 3 डायमेंशंस है, तो रियल स्पेस को हम कहते हैं कि रियल स्पेस इज अ 3D स्पेस, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस। जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा दुनिया है, वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है। हम 3 डायमेंशनल दुनिया में रह रहे हैं। अब इसमें जो पॉइंट्स है, ये चूंकि पूरे स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्पेस में जो पॉइंट्स है, ये इस तरह के जो पोजीशंस है या पॉइंट्स है, तो ये कितने हैं? ये इसमें है जनाब इनफाइनाइट पॉइंट्स। स्पेस है, बहुत सारे पॉइंट्स है, हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं इनको। लेकिन इन सारे पॉइंट्स में एक ऐसा पॉइंट है जो वेरी वेरी स्पेशल है, वो स्पेशल पॉइंट है हमारे लिए। और वो पॉइंट क्या है? वो ये पॉइंट है जहां पर ये तीनों एक्सिस, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स या तीनों डायमेंशंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। मैथमेटिक्स में इसको ओरिजिन बोलते हैं, और फिजिक्स में हम इसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ये वाला पॉइंट है जो यहाँ पर हमने बताया कि बंदे और बंदी का जो किस्सा है, इनको अपनी पोजीशन इनको बतानी चाहिए कि यहाँ पर जो हमने ये रेफरेंस पॉइंट लिखा है, तो ये ओ वाला पॉइंट क्या है? ये वही रेफरेंस पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है, क्या वो राइट है, लेफ्ट है, अप है, डाउन है, कितना दूर है, कितना दूर नहीं है, रेस्ट में है, मोशन में है। ठीक है, अब ये हमारे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? तो ये हमारे प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस के अंदर। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर फॉर एग्जांपल आप है, आप देख रहे हैं इन चीजों को, और यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा है, इसका ए नाम है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये ब्लॉक कहाँ पर पड़ा है, इसके पोजीशन के बारे में आप मुझे जरा बताएं। तो आप कहेंगे कि जी ये जो ब्लॉक है, तो ये मुझसे एक्स डायरेक्शन में, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में ये मुझसे 1 मीटर दूर है, और वाई कोऑर्डिनेट में, वाई के डायरेक्शन में, यानी अप डाउन जो डायरेक्शन है, ये इसमें मुझसे 2 मीटर दूर है। जबकि जेड डायरेक्शन में या जेड कोऑर्डिनेट में इस ब्लॉक की जो पोजीशन है, तो वो मुझसे है जनाब फॉर एग्जांपल 4 मीटर दूर है। ये आप कहेंगे कि, या अगर आप वो जो ऑब्जर्वर है, अगर इस ब्लॉक तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर जाए, वाई में 2 मीटर जाए, और जेड डायरेक्शन में 4 मीटर जाए, तो ब्लॉक तक पहुंच जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो ब्लॉक की पोजीशन है, तो एक्स डायरेक्शन में ये है 1 मीटर, वाई डायरेक्शन में ये पोजीशन है 2 मीटर, जबकि जेड डायरेक्शन में ये पोजीशन क्या है? ये है 4 मीटर। तो ये जो हमने बात बताई कि ए की जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जर्वर से एक्स डायरेक्शन में इतने फासले पर, वाई में इतने फासले पर, जेड में इतने फासले पर, ये हमें बताता है पोजीशन। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन हमें बताता है ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। और इस पोजीशन को जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं, तो इसका एक स्पेशल तरीका है, अपना तरीका है, और वो ये है कि इसको हम लिखते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट बनाते हैं, उसमें सबसे पहले एक्स वाला जो वैल्यू है वो लिखते हैं। यूनिट्स को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज की है, मीटर लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है, तो उनको हम इग्नोर करते हैं। पहले एक्स वाले वैल्यू को, जो कि 1 है, उसके बाद वाई 2, और जेड क्या है? 4 है। तो ये हमें बताता है इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। तो ये चीज हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है पोजीशन, मैथमेटिकली हमें बताती है कि इस ऑब्जेक्ट का ये पोजीशन है। अब यहाँ तक अगर कहानी क्लियर है, तो आगे
बहुत आसान है, अब वाक़ई इतना कुछ ख़ास इसमें नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम एंट्री करते हैं एक और कंसेप्ट की, और वो कंसेप्ट है टाइम का कंसेप्ट। टाइम की हम एंट्री करते हैं। टाइम की एक प्रॉपर्टी हम सबको पता है कि टाइम हमेशा से आगे की तरफ चलता है, फॉरवर्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। 1 सेकंड से दूसरा, दूसरा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह ये चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होता। तो अब इस पोजीशन के लिए 2 केसेस पॉसिबल हैं। अगर टाइम गुजरने के साथ-साथ जैसे-जैसे टाइम गुजर रहा है, 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वही 1 टू 4 रहता है, यानी फिक्स्ड रहता है। ये पोजीशन टाइम के साथ-साथ चेंज नहीं हो रहा। स्टिल ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो वही 1 टू 4 है, इसमें चेंज नहीं आ रहा। तो फिर ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है जनाब रेस्ट में। और अगर टाइम गुजरने के साथ साथ इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसमें चेंज आ रहा है। इसमें चेंज आने का मतलब यह है कि एक्स, वाई, जेड, इन तीनों में से एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, या 2 में आ रहे हैं, या तीनों में आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कहीं पर भी अगर इसमें चेंज आ रहा है इस पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, अगर ये चेंज हो रहा है तो फिर हम कहते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब आकर एक और कंसेप्ट को सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो 1 टू 4 है, और टाइम गुजरने के साथ साथ इसमें चेंज आ रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ये मोशन की हालत में है। अब अगर टाइम गुजरने के साथ साथ इन तीनों में से जो एक्स है ये फिक्स रहता है, ये वही 1 है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जो y है इसमें चेंज आ रहा है, ये 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये चेंज हो रहा है, और z भी वही है। इन 3 कोऑर्डिनेट्स है और तीनों में सिर्फ एक चेंज हो रहा है, बाकी 2 फिक्स्ड है। तो ऐसे मोशन को फिर हम कहते हैं जनाब 1 डायमेंशनल मोशन या 1D मोशन। अगर तीनों में से 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे, एक फिक्स्ड है, तो फिर ऐसे मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन या 2D मोशन कहते हैं। और अगर तीनों में एक साथ चेंज आ रहा है तो फिर इसको हम कहते हैं 3D मोशन, ठीक है। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन की वो स्टोरी थी। अब यहाँ पर एक लास्ट कंसेप्ट है, और वो लास्ट कंसेप्ट ये है कि हमने बताया कि जो चीज़ों की पोजीशन है या रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये डिपेंड करता है एक दूसरे पोजीशन पर, यानी इसके लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, ऑब्जर्वर का पॉइंट लेना होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑल दीज, जो पोजीशन, रेस्ट और मोशन के टर्म्स हैं, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है कि ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि क्या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट भी है, लेकिन चले उसको कल वाले लेक्चर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ उसको अटैच कर लेंगे। आई होप के ये जो बेसिक कंसेप्ट है इनकी समझ आप लोगों को आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी पोजीशन, रेस्ट, मोशन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो मैथमेटिक्स हमने यूज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।